साथ जो पेरेंट्स आए हैं, सबसे पहले आज जो एस्पायर ग्लोबल पब्लिक स्कूल का यहाँ उद्घाटन हुआ है, उसका मैं अपनी तरफ से रमजान चौधरी और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा नेक काम शुरू यहाँ मेवात में किया है। उससे पहले फैल्कन स्कूल जो नोह में खोल रखा है, उसका भी काफ़ी अच्छा नाम है। माशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो एस्पायर ये ग्लोबल पब्लिक स्कूल यहाँ आज उद्घाटन हुआ है, उसका भी नाम मेवात में अच्छे तरीके से लिया जाएगा, बच्चे याद रखेंगे। जो नाम चुना है एस्पायर का मतलब क्या है? किसी चीज को पाने के लिए प्रबल इच्छा रखना, ख्वाहिश रखना, या ये भी कह सकते हैं कि आई एस्पायर टू बी ए डॉक्टर, आई एस्पायर टू बी ए इंजीनियर, सो एंड सो। तो जब बच्चे पढ़ लिख के जाते हैं तो अलग अलग चूज करते हैं। कोई नेवी में जाता है, कोई आर्मी में जाता है, कोई एयरफोर्स में जाता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई आईआरएस बनता है। कि शुरुआत जो होती है वो यहाँ से होती है, जो आज शुरुआत हुई कि मेरे से पहले वक्ताओं ने सारी एजुकेशन पर बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है। मैं ये कहता हूँ कि जो ये केजी एलकेजी की क्लासेज होती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है बच्चों की। जब यहाँ से हमारी फाउंडेशन अच्छी होगी, जिस तरह से हम मल्टी स्टोरीज की फाउंडेशन बहुत अच्छी करते हैं, उस पर कितनी स्टोरी बनाते जाओ वो नहीं करती बिल्डिंग, इसी तरह से यदि बच्चों को भी हम केजी एलकेजी फर्स्ट में अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो इंशाल्लाह वो कोई भी ऐसी जहाँ टेस्ट में बैठेंगे, देश में कहीं भी कंपटीशन होगा तो उसको पार कर जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम शुरुआत में बच्चे पे ध्यान नहीं देते। मैं तो आजकल ये कहता हूँ जो एलकेजी यूकेजी में बच्चे आए हैं कि जो इनकी माताएं हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, तो यहाँ से स्कूल से पढ़ के जाएं तो उनके जरूर एक बार 1 घंटा उनके साथ जरूर लगाएं, क्योंकि उनका एक तो ये होता है प्रेशर बच्चे पे कि मेरे माँ बाप भी मेरे ऊपर ध्यान रखते हैं, और कुछ काम रह भी जाता है। दोबारा जब पीटीएम होती है तो उसमें आके नहीं माँ या बाप उसका टीचर से ये क्वेश्चन कर सकता है कि मेरे बच्चे पे क्या क्या काम आपने दिया था, क्यों अनकम्प्लीट हुआ। काफी बच्चों की तो बुक भी साइन नहीं होती, उनको चेक भी नहीं करते जो ये होमवर्क देते हैं। तो माता पिता का भी बच्चों के साथ बहुत बड़ा रोल है। यदि माँ बाप बच्चों के साथ नहीं देखेंगे तो मास्टर स्कूल से कितने ही पढ़ा लें वो आगे सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो जिस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, जिस तरह से हमारा मेवात पिछड़ा सिर्फ वो लैक ऑफ एजुकेशन, यदि एजुकेशन अच्छी आ जाएगी और बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी, किसी पे बच्चों को डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मानता हूँ बहुत गरीब इलाका है, फीस नहीं दे पाते। मेरे साथी मंच पे बैठे हैं, इनको पता है कि 1-1, 2-2 बच्चों को हम किस तरह से पढ़ाते हैं, फीस भरने लायक पैसे नहीं होते। रमजान चौधरी जी भी सुन रहे हैं कि रमजान जी, इसको मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप इसको बिजनेस नहीं बनाओगे। बिजनेस तो कोर्ट है, कोर्ट में काफी केस आते हैं माशाल्लाह, दाखमण तो वहां से भी चलता है, लेकिन यहाँ तो इन बच्चों के ऊपर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि फीस कम से कम रखी जाए, ताकि आम आदमी भी अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा सके। ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि कभी हमारी जब भी सपोर्ट आपको चाहिए किसी भी तरह की, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो आज आपने ये स्कूल का उद्घाटन किया है कि माशाअल्लाह जो यहाँ से बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे तो वो अच्छी मंजिल हासिल करेंगे, और आप लोगों को भी याद रखेंगे। जब पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अच्छे ऑफिसर्स बन जाएंगे, तो माँ बाप को भी जो घर में खुशी होती है वो आपके सामने पता चल जाएगा। आजकल बेटियां भी हमारी बहुत पढ़ने लगी हैं। जब बच्चे घर में घूमते हैं, जिस तरह से आजकल मेवात में ऑलेक्स का काम चल रहा है, नशा का काम चल रहा है, कोर्सेज नहीं है, नौकरियां नहीं है, क्योंकि जमीनें बहुत सीमित रह गई हैं। सिर्फ एक ही है कि बच्चों को पढ़ा के आगे निकालना। एक बच्चा भी एक परिवार में से पढ़ गया तो अपने रिश्तेदारों तक समझ जाता है। तो मैं तो सबसे अपील करता हूँ, जितने भी यहाँ पेरेंट्स आए, कि सब चीज को छोड़ के अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। मेरी ये फिर से एक बार पूरे टीम को शुभकामनाएं कि माशाल्लाह ये अच्छी तरक्की करे और अच्छा मेवात में नाम कराए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया।